Welcome to the Android development tutorials. I am your instructor Muhammad Salim and today we will make a dashboard design example using grid layout. So let's start. ये वही एप्लीकेशन है माई फर्स्ट ऐप जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट की हुई है और ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ग्रिड लेआउट के अंदर कंटेंट कैसे अरेंज होता है। तो आज मैं इसी ग्रिड लेआउट को यूज़ करते हुए आपको एक डैशबोर्ड डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा कि आप कैसे एक डैशबोर्ड डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस ग्रिड लेआउट को मैं यहाँ से कम्प्लीटली रेज कर देता हूँ। बिल्कुल स्टार्ट से चलते हैं। यहाँ पर आप ग्रिड लेआउट लें और इसे यहाँ पर क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद इस पहले यानी कि ओपनिंग टैग के अंदर यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ लिखें या एट्रीब्यूट्स लिखें। विड्थ मैच पेरेंट लेते हैं और हाइट भी हम मैच पेरेंट लेते हैं। अब इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो डिफाइन करनी होती हैं ग्रिड के अंदर कि आपने बताना है कि आपके पास कितने रोज और कितने कॉलम होंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ पर 2 कॉलम और 3 रोज हों, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉलम काउंट 2 एंड रो काउंट 3 लिख दूंगा। ये चीज़ करने के बाद हम यहाँ पर इस ग्रिड लेआउट के अंदर आ जाते हैं और मैं यहाँ पर कार्ड व्यू ले रहा हूँ और इसे यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब जिन लोगों का कार्ड व्यू नहीं शो होगा उन्हें याद होना चाहिए कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसके ग्रिडल के अंदर एक डिपेंडेंसी होती है जो ऐड करनी होती है। आप इसे ऑफिशियल गूगल की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। आप सर्च बार में लिखें कार्ड व्यू डिपेंडेंसी इन एंड्रॉयड, वहाँ पर जाकर आप इसे कॉपी कर लें और मैं इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसे कॉपी कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी ऐड है, हम यहाँ पर कार्ड व्यू यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पर 0 dp कर रहा हूँ और हाइट जो है वो भी मैं 0 dp कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन आप लोगों का ये होना चाहिए कि सर 0 dp विड्थ और 0 dp हाइट, तो इसके अंदर कंटेंट हमें नज़र कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली क्वेश्चन अच्छा है। तो हम कैसे इसके अंदर कंटेंट रखेंगे जो हमें शो होगा? मैं यहाँ पर इसका कॉलम वेट 1 कर देता हूँ और इसका जो रो वेट है वो भी मैं 1 कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर पूरे डिस्प्ले पर ये नजर आना शुरू हो गया कार्ड व्यू। लेकिन मतलब क्या है इसका कि जो हमने कॉलम वेट लिखा है या रो वेट लिखा है, आप कॉलम रो को छोड़ दें, आप सिर्फ वेट पर फोकस रखें। मैं यहाँ पर कोई और लेआउट ओपन कर लेता हूँ, जैसे हमारे पास ये टेबल लेआउट है। इस टेबल लेआउट को मैं मिसाल देने के लिए, समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। आप लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं करना ये काम, हमारा काम डैशबोर्ड डिज़ाइन का है। लेकिन मैं आपको वेट के बारे में समझाने लगा हूँ कि लेआउट वेट है क्या। मैं यहाँ पर बटन ले रहा हूँ, ठीक है। बटन की जो विड्थ है वो मैं 0 dp कर रहा हूँ और जो हाइट है वो भी मैं 0 dp कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब क्लोज करने के बाद अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट भी रखता हूँ बटन, तो कुछ नहीं नजर आएगा, क्यों? इसकी हाइट और विड्थ जो है वो 0 dp एंड 0 dp है। अगर मैं यहाँ पर लेआउट वेट लिख देता हूँ और अगर इसे मैं 1 कर देता हूँ, तो यहाँ देखें फिलहाल इसकी जो ओरिएंटेशन है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो हम यहाँ पर जो हाइट है उसे हम रख देते हैं रैप कंटेंट। इसकी भी मैं रीजन बताता हूँ अभी कि क्यों रखा है इसे। अब यहाँ देखें हमारे पास ये बटन शो होना शुरू हो गया इस लेआउट वेट की वजह से। अब अगर मैं यहाँ पर एक और बटन ले लेता हूँ, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो देखिए हमारे डिस्प्ले पर रिस्पॉन्सिव 2 बटन नजर आ रहे हैं जो इक्वली उन्होंने अपना प्रोपोर्शन डिफाइन किया हुआ है, यानी कि 50% एंड 50%। फॉर एग्जांपल आपके डिस्प्ले जो मोबाइल का है उसकी जो विड्थ है वो 100% है। हम लेआउट वेट यूज करते हैं प्रोपोर्शन बनाने के लिए कि जो दोनों बटन्स हैं वो अपनी विड्थ, अब हमने यहाँ पे विड्थ तो डिफाइन नहीं की थी, लेकिन उसने जब नीचे लाइन बाय लाइन कोड को रीड किया तो यहाँ पर उसे लेआउट वेट का ऑप्शन नजर आया। मिसाल ले लें, यहाँ पर 50 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 50 लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है, यानी कि 50-50 इसने अपना जो है ओरिएंटेशन डिफाइन की हुई है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी हम 1 कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक और बटन ले लेता हूँ तो इक्वली 3 प्रोपोर्शन बन जाएंगी, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ कि ये बटन 2 की जगह लेगा, तो क्या हुआ? ऊपर वाला एक की जगह ले रहा है, दरमियान वाला बटन 2 बटन की जगह ले रहा है और नीचे वाला तीसरा बटन 3 की जगह ले रहा है। अब ये तो हमारा काम हो रहा है ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल में। फिलहाल ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल चल रही है लीनियर लेआउट में, लेकिन अगर इस ओरिएंटेशन को हम चेंज करके वर्टिकल कर देते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे एरर शो कर रहा है, क्योंकि ओरिएंटेशन वर्टिकल में आपके पास विड्थ जो है वो हम रैप कंटेंट कर लेंगे और जो हाइट है उसे 0 dp कर देंगे।
ये कहना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल और हाइट और वेट। यानी कि पहले मैं चेंज कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम इसका रैप कंटेंट कर लेते हैं और ये हम कर देते हैं 0 dp, ठीक है। और यहाँ हम इसको रैप कंटेंट कर लेते हैं और ये जो हाइट है इसको हम कर लेते हैं 0 dp। अब ये देखिए हमारे पास डिस्प्ले पर क्या नज़र आ रहा है, 1, 2 और 1 इक्वली प्रोपोर्शन। अगर हाइट 100% है तो पहला बटन 1 की जगह ले रहा है, दूसरा बटन 2 की जगह ले रहा है और तीसरा बटन 1 की जगह ले रहा है। आप इस तरह से अपना कंटेंट अरेंज कर सकते हैं लेआउट वेट को यूज करते हुए। अब मैं बता रहा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जब आप विड्थ लिखते हैं 0 dp तो आपको ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल करनी होती है, क्योंकि आप विड्थ वाली साइड की तरफ चल रहे हैं। हॉरिजॉन्टली कंटेंट आपकी विड्थ की तरफ जा रहा होता है, और जब आप ओरिएंटेशन वर्टिकल रख देते हैं तो आपको कंटेंट जो है टेक्स्ट, यूज बटन्स एंड ऑल दैट, वो चीजें हाइट की तरफ जा रही होती है, नीचे की तरफ। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि ये अगर आप ओरिएंटेशन वर्टिकल कर रहे हैं तो हाइट 0 dp होगी, अगर आप ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो विड्थ 0 dp होगी। अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने हाइट और विड्थ दोनों 0 dp लिया है, लेकिन यहाँ कॉलम वेट और रो वेट हमने 1 1 कर दिया। तो इधर पूरे डिस्प्ले पर हमारे पास ये कार्ड व्यू आ गया। अब इस कार्ड व्यू को मैं ये कह लें कि यहाँ पर हम इसके कॉर्नर रेडियस दे देते हैं ऑलमोस्ट 5 dp, इतना मैं कॉर्नर रेडियस नहीं दे रहा हूँ। और हम यहाँ पर इसको मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन टॉप 10 dp, मार्जिन बॉटम 10 dp, मार्जिन लेफ्ट 10 dp एंड मार्जिन राइट 10 dp। अब ये तमाम मार्जिन देने के बाद हम लोग इसके अंदर अपना कंटेंट रखते हैं। अब कंटेंट मैंने यहाँ पर रखना है लीनियर लेआउट के अंदर, मुझे सूटेबल यही लग रहा है क्योंकि मैंने काम जल्दी जल्दी करना है। तो मैं इसके अंदर ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दूंगा, ठीक है। और इसको ऐसे क्लोज नहीं करते, ऐसे करते हैं। अच्छा, इसको ऐसे क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम इमेज व्यू ले लेते हैं। इमेज व्यू लेने के बाद यहाँ पर हम इमेज व्यू ऑलमोस्ट 50 dp हाइट और 50 dp विड्थ, और इसे यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। देखिए हमारे पास जगह बन चुकी है इमेज व्यू की। अगर आपको साइज थोड़ा लगे तो आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ आइकन्स होने चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी आइकन्स मैंने पेस्ट किए हुए हैं, कुछ पहले से ही जो हम पहले काम कर रहे थे उसके। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, कुछ मैंने आइकन्स डाउनलोड किए हैं ऑलरेडी। इमेजेस के फोल्डर में आ रहा हूँ, ये कुछ आइकन्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कोई भी आइकन एक ले लेता हूँ। ये ऐड अदर रिकॉर्ड, ठीक है, इसको कॉपी करें यहाँ से, ठीक है, और एंड्रॉइड स्टूडियो में आके यहाँ पर पेस्ट कर दें। ड्राइवर में से पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं जो सोर्स है वो ऐड अदर रिकॉर्ड, ये देखिए हमारे यहाँ पर आइकन शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके नीचे हमारे पास टेक्स्ट आए। टेक्स्ट क्या है जी, यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट व्यू आए, रैप कंटेंट, इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और टेक्स्ट रख देते हैं ऐड अदर रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमें इनकी थोड़ी सी अलाइनमेंट ठीक करनी है। एक तो मैं टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। टेक्स्ट साइज मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 18 sp। एक चीज आपको मैं और बता रहा हूँ आज के लेक्चर में कि आपने टेक्स्ट के लिए हमेशा sp लेना है, और कोई इमेज, कोई आपके पास लेआउट हो उसके लिए dp यूज करना है। क्या मतलब है इन दोनों का, इनको भी मैं आपको एक लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ी सी मैथ की कैलकुलेशन है, तो इतना लंबा लेक्चर नहीं हम कर सकते। तो इस लेक्चर में मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपने कंसेप्ट अब याद रखना है कि टेक्स्ट के लिए आपने sp यूज करना है। ये चीजें यूज करने के बाद हम यहाँ पर अपना जो ग्रेविटी है उसे हम सेंटर कर देते हैं। अब सेंटर करने के बाद यहाँ पर हम लेआउट ग्रेविटी भी लिखते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर आप दो प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं, सेंटर वर्टिकल। आप यहाँ पर अगर ये वाला साइन लगा दें और दो प्रॉपर्टीज हिट करना चाह रहे हैं तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हिट हो सकती हैं। अब देखें कंटेंट अरेंज हो चुका हुआ है। सिर्फ इसको टेक्स्ट व्यू को ना मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, यानी कि यहाँ पर हम मार्जिन टॉप दे देते हैं, या इमेज व्यू को मार्जिन बॉटम दे दें, या टेक्स्ट व्यू को मार्जिन टॉप दे दें। अब ये यहाँ नीचे चला गया थोड़ा सा। अब इस
सारे कार्ड व्यू को मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी। यहाँ पर ये माइनस का साइन नजर आ रहा है आपको, जैसे आप इस पे प्रेस करेंगे ये सारा कार्ड व्यू जो है ये क्लोज हो जाएगा। यानी कि इसको हम कॉपी करने के लिए आसानी से इसको यहाँ पर जस्ट कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखें इक्वली प्रोपोर्शन डिफाइन हो रही है, ये देखें, क्योंकि हमने कॉलम वेट और रो वेट 1-1 लिया हुआ है। अब जैसे मैं एक और कार्ड व्यू डालूंगा तो देखें यहाँ पर हमारे पास कैसे कार्ड व्यू शो हो रहे हैं। सेम वैसे जैसे हमने अरेंजमेंट चाही थी कि हमारे कॉलम 2 हो और रो 3 हो, तो मैं यहाँ पर ये देखें मेरे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स बन गई हैं। आप मजीद इसके अंदर और कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं फिलहाल आपको 2 कॉलम और 3 रोज से आपको समझा रहा हूँ। अब इसके अंदर जितना भी आपके पास यहाँ इमेज व्यू शो हो रहा है आप उसे चेंज कर लें। मैं यहाँ पर इस इमेज व्यू को मैं तमाम आइकन्स जो है ना वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से ये भी कॉपी कर लेते हैं, ये भी और ये भी, इनको मैं तमाम को कॉपी कर लेता हूँ और एंड्रॉइड स्टूडियो में आकर ड्राइबल में राइट क्लिक एंड पेस्ट एंड ओके। इनको हम यहाँ पर ड्राइबल में कोई और चीज़ पड़ी है तो हम उसे ओवरराइट कर देते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये आइकन्स यहाँ पर आ गए। अब इन तमाम आइकन्स को हम चेंज करते हैं। हर आइकन पे क्लिक करें इमेज व्यू पे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड रेकॉर्ड, ये आइकन चेंज हो जाएगा। इसका टेक्स्ट भी चेंज कर दें। जो नेम हमने आइकन्स के रखे हुए हैं, जो मैंने पहले से सेव किए हैं, ये मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए डाउनलोड किए थे तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। और आप भी ऐसे बहुत से आइकन्स गूगल से ले सकते हैं। यहाँ पर ऐड ऑर्डर आईडी, और यहाँ पर हम यही टैग लिख देते हैं ऑर्डर आईडी। ये लिखने के बाद यहाँ वाला आइकन भी चेंज करते हैं, इसको हम अपडेट, ठीक है, अपडेट डिटेल्स, और यहाँ पर भी हम टेक्स्ट में अपडेट डिटेल्स रख देते हैं, अपडेट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कौन सा आइकन यूज़ करें, कोई भी आइकन ले लेते हैं। खैर फिलहाल हमारे पास आइकन्स ख़त्म हो गए हैं तो मैं यहाँ पर ये फ़ोन का आइकन यूज़ कर लेता हूँ। जो मैंने कॉपी किए हैं वो आइकन ख़त्म हो गए हैं, वैसे यहाँ आइकन पड़े हुए हैं ऑलरेडी, ये देखें। अब इसका कलर ब्लैक है तो आप यहाँ पर इसका जो टिंट है वो चेंज कर दें, कोई भी कलर कर दें, डार्क ब्लू कर दें, ये देखें कलर चेंज हो जाएगा। और इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो, और इसको हम एज ए लॉग आउट के तौर पे यूज़ करते हैं। मैं ड्राइवर पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पर वेक्टर एसेट्स, वेक्टर एसेट्स में आने के बाद क्लिप आर्ट पे डबल क्लिक करें। यहाँ पर आपको बहुत से आइकन्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर एग्जिट लिखें, आपको यहाँ पर ये लॉग आउट का आइकन मिल जाएगा। नेक्स्ट करें, फिनिश कर दें। फिनिश करने के बाद यहाँ पर हम इसको एडिट कर लेते हैं, एग्जिट। ये देखें यहाँ पर ये आ चुका है आइकन। इसका भी मैं टिंट कलर चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं डार्क ब्लू ही रखता हूँ कि एक कलर स्कीम चल रही है उसी को ही मैच करते हैं। और यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉग आउट, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये बेहतरीन किस्म का हमारे पास डिज़ाइन बना है। इवन आप इसके अंदर यहाँ पर और भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। आप ग्रिड लेआउट के अंदर लिखें यूज़ डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स, ट्रू कर दें यहाँ पर, तो ये और भी सेटिंग इसकी अरेंज हो जाती है। तो ये था डैशबोर्ड डिज़ाइन करने का तरीका। आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में साइन अप फॉर्म करवाया, दूसरे में फिर साइन इन फॉर्म भी अब इजीली आप बना सकते हैं। और उसके बाद जो डैशबोर्ड की एक्टिविटी होती है, यानी कि जिसके अंदर आपने अपना टॉपिक या कैटेगरीज, जो भी आप अपने एंड्रॉयड की एप्लीकेशन का टॉपिक रखते हैं, उसके अंदर जो भी आपने कंटेंट या कैटेगरीज रखनी है तो वो आप ऐसे बटन्स ले सकते हैं और इनके ऊपर जैसे क्लिक होगा ये आपको उस एक्टिविटी में ले जाएगा। ये काम आ जाता है बैक एंड कोड में। अभी हमारी सीरीज चल रही है एंड्रॉयड यूजर इंटरफेस डिजाइन की। आप लोगों को अब तकरीबन ये चीज करनी आ गई होगी कि पहली एक्टिविटी क्या होती है, लॉगिन, ठीक है। लॉगिन में साइन अप एक्टिविटी हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी, उसकी आप इनपुट्स कम कर दें तो वो ईमेल और पासवर्ड रह जाती हैं, यानी कि 2 इनपुट रह जाती हैं। आप उन दोनों का इस्तेमाल करके लॉगिन एक्टिविटी भी बना सकते हैं। अब लॉगिन एक्टिविटी, साइन अप एक्टिविटी और डैशबोर्ड एक्टिविटी, ये काम आप लोगों का यहाँ तक हो चुका है।
मजीद आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे अपने यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन को कि आगे मजीद हम और कैसे अपना डिज़ाइन बेहतर बना सकते हैं और मॉडर्न डिज़ाइनिंग में एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।